नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको कमेंट न्यूज़ चैनल बदलता खगड़िया पे। दोस्तों मैं श्रवण आकाश खगड़िया जिले से। इस वक्त हमारी मौजूदगी है खगड़िया जिले के गोगड़ी अनुमंडल बाजार में। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, हमारे एक आज खास रूप से मुस्कान गुप्ता मौजूद है। और इस खास रूप से इनके जिस तरह से आर्ट को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रही है, कई साइट पे भी इन लोगों का जिस तरह से चल रहा था, जिसको लेकर आज आपके पास मौजूद है। और कई सारे ऐसे बिहार सरकार के द्वारा भी ऐसे आर्ट को लेकर बच्चों के जागरूकता लेकर उत्साहवर्धन को लेकर कई सारे विषय भी चलाए जाते हैं। और क्षेत्र में जिस तरह से आर्ट को लेकर चलाई जाती है, लोग को पता होगा आप लोग को। और सोशल मीडिया विषय से इनका कई साइट पे पड़ा हुआ है, जो कि खास रूप से मेहंदी के जो इस तरह अचानक का ये हाथ में लगाने की जिस तरह ये काफ़ी ज़्यादा जिले में जानने जा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा जिस तरह दिन ब दिन इनका जिस तरह से हुनर और जिस तरह से लगातार लोगों के बीच में विस्तारी हो जाए, वायरल हो रही है, जिस तरह का आपके पास मौजूद हो मुस्कान गुप्ता के पास में। और सबसे पहले मुस्कान गुप्ता जी, आपका स्वागत है न्यूज़ चैनल पे। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप मेरे घर आए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे पास आए। जी, ये मेहंदी का जो प्रोग्रेस है, हमें बचपन से ही शौक था मेहंदी को लेकर के, बहुत ज़्यादा ही मेरे पे इंटरेस्टेड था। हम बहुत ही इंटरेस्ट है बचपन से ही मेहंदी को लेकर के। तो अभी फ़िलहाल में तो मेरा एक यूट्यूब चैनल भी चल रहा है समय मेहंदी के नाम से। और इसको लेकर के बहुत सारे पार्लर-वार्लर में भी हमने मेहंदी लगाया है। और फिर बहुत सारा ऐसा कस्टमर है जो कि मेरे घर में भी आकर के हमसे मेहंदी लगवाए हैं। और फिर बहुत ऐसा कस्टमर जिसके पास हम भी जाकर के मेहंदी लगाए हैं। तो जब मतलब ऐसा लगन का टाइम आता है तो बहुत ही ज़्यादा कस्टमर, जैसे कि या फिर वो मेरे घर आते हैं या फिर हमें उनके घर जाकर के मेहंदी लगाना पड़ता है। तो इसी हिसाब से बस अभी तो फिलहाल ऐसा ही प्रोग्रेस चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपने सीखी है, कहाँ से सीखे? जी नहीं, ये हमने कहीं से नहीं सीखा, ये हमने खुद का प्रैक्टिस कर कर के सीखा है। ये हमें किसी ने नहीं सिखाया। क्योंकि ऐसा होता है खुद से बैठे हुए कि मीन्स किसी का कहीं-कहीं से आपको जो इसका से लर्निंग के लिए सीखने के लिए कहीं आपको श्रेय मिलता होगा या कहीं से स्रोत मिलता होगा नहीं। या सोर्स मिलता है, जिसके लेकर आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे या फिर देख-देख के या फिर पहले देखिए, पहले तो यूट्यूब का वैसा नहीं चल रहा था। और इधर जब हमने 10th कर लिया तो यूट्यूब मेरे पास फ़ोन आया था, फ़ोन में यूट्यूब वगैरह सब खोले। फिर उसके बाद थोड़ा यूट्यूब से थोड़ा-मोड़ा सीखे, जो भी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया मेरा कोर्स। और हमें कहीं भी जाकर के किसी से भी ट्रेनिंग लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं मिला। और जो भी थोड़ा-मोड़ा छोटा-मोटा था मेरा कोर्स में, वो मैंने यूट्यूब से प्राप्त कर लिया। मतलब सोशल मीडिया के द्वारा आपका जिस आपकी लर्निंग का जिस तरह से जितना आपके पास हुनर है, जिस तरह से आप लोग काम करते थे जब जाके, वो खास रूप से आपने सोशल मीडिया से आपने सीखा हुआ है। और सोशल मीडिया से जिस तरह से आपने चला काम कर रहे हैं, इसको लेकर आपको कैसा लगा? आपके घर वाले किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे घर वाले का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मेरी माँ, मेरे पिताजी सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और उन्होंने कभी मुझे ये चीज़ के मना नहीं किया कि नहीं तुम बाहर जाके मेहंदी मत लगाओ या फिर ऐसा, कभी नहीं। वो सबको हमको सब दिन सपोर्ट किया। अच्छा, हर किसी मतलब गार्जियंस का हो ये सोच होता है, ये ऐसा सोचने का होता है वो कि बच्चे कोई भी किसी का छोटा से बड़ा हो, तो कोई न कोई सर्विस हो जाए, कोई जॉब करे, पर आप इस तरह से जो मेहंदी का काम कर रहे हैं अचानक और कई जगह जो आया-जाया करते हैं, इसको आप घर से कहाँ तक क्या सपोर्ट मिलता है? नहीं, मेरे गार्जियन का ये कहना है कि तुमको जो भी काम में दिलचस्पी है, तुम जो भी तुम्हारा हॉबी है, तुम जो भी चीज़ में तुमको लग रहा है कि हाँ, हमसे ये चीज़ बहुत ही अच्छे से हो सकता है, तो उस चीज़ में मेरा गार्जियन को बहुत कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट पूरा कर रहे हैं। बहुत कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मेरा एक कपड़े का दुकान है, तो उस कपड़े की दुकान जितने भी कस्टमर आते हैं, मेरे पापा सबको बोलते हैं कि मेरी डॉटर मेहंदी लगाती है, तो आप आइएगा मेहंदी लगाने। इस तरह से बहुत सारा कस्टमर हुआ भी है मेरा। और फिर इसी हिसाब से बहुत तकरीबन अभी तक में आप कितने शादियों में या फिर कितने मतलब त्योहार में या उत्सव में आप या फिर किसी ओकेज़न में आप जाके वो काम तो कर रहे हैं? अनगिनत है, उसका कोई काउंटिंग ही नहीं है। और ये कब से लगभग काम कर रहे हैं? कम से कम 7-8 साल से। 7-8 साल से काम कर रहे हैं, उस तरह से काम कर रहे हैं। जिससे जाते हैं आपकी कुछ निर्धारित कॉस्ट वगैरह भी रखते हैं, पेमेंट वगैरह भी? यह जैसे कि आज से 5 साल पहले का कॉस्ट था 2500 और आज 5 साल के बाद का से एक दुल्हन मेहंदी का कॉस्ट हो गया 3500, 4000, इस टाइप से कॉस्ट हुआ है। तो समय के हिसाब से तो मेहंदी का, क्योंकि उसमें बहुत ही पेन होता है, हाथ पेन, पीठ का पेन में बहुत पेन होता है, तो इस वजह से मतलब थोड़ा कॉस्ट तो बढ़ाना ही पड़ता है जैसे समय के हिसाब से। और कस्टमर का जैसा मतलब कि डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा डिज़ाइन हमको बोलती है लगाने, तो उसी हिसाब से हमको मतलब कोई भी डिज़ाइन आपको यदि यूट्यूब से या वीडियो से हाँ। सोशल मीडिया आपको वो डिज़ाइन बना उतार सकते हैं। और जिस तरह से मीन्स आपकी वैसे जिस शैक्षणिक क्षेत्र को क्या कर रहे हैं या छोड़ने या शैक्षणिक शिक्षा को लेकर आपका क्या कहाँ तक क्या हो जी, चुकी है? मैंने तो अभी ग्रेजुएशन कर लिया है और आगे का भी थोड़ा एसएससी सबका
ये सब इंटरव्यू मतलब तैयारी वैयारी चल रहा है, बस इसी सब हिसाब से। आपका क्या है कि मुझसे ये यहाँ पढ़ाई आगे भी करना है या फिर आगे करके कुछ अच्छा सर्विस लेना है या फिर मतलब कुछ अच्छे काम करना है या फिर ये भी तो या फिर इसी तरह का आपको करते रहना है? नहीं मतलब देखिए पढ़ाई को लेकर के तो थोड़ा जागरूक हैं ही, तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आगे का सोच रहे हैं। कोई भी जैसे वैकेंसी तो बहुत सारा निकलता है, तो उसी का कोशिश रहेगा। वैसे आपकी में से शौकीन में से एम ऑफ लाइफ क्या मतलब क्या लक्ष्य है, आगे चल के आप क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए मुझे तो बैंकिंग का बहुत ज़्यादा ही शौक था, तो अभी इसी हिसाब से अभी बैंकिंग का निकल रहा था फॉर्म, तो वो तो निकल गया। अब आगे नेक्स्ट जो फॉर्म निकलेगा तो उसमें अप्लाई करेंगे। आपको लगता है जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप धीरे दिन ब दिन जिस तरह से आपका कई जगह से डिमांड आ रही है, जिस तरह से आप जा रहे हैं लगन के टाइम में काम करने के लिए, इस बार इस तरह से और पढ़ाई पे जाए तो कम ध्यान देते होंगे या फिर जिस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा जब आप शादी में काम लगन का सीजन आता है तो कई दिनों तो लगातार रहती है, पढ़ाई से आपका डिस्टर्ब होता नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, तो वो चीज़ को हम लोग अभी कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि अभी लगन का कोई भी टाइम नहीं है, तो अभी ही हम लोग मैनेज कर लेते हैं उस पढ़ाई को, उस टाइम हमको कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उस टाइम में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कहने मतलब इनका सब समझ रहे पा रहे हैं कि जिस तरह से पढ़ाई के साथ ये अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी को लेकर, जो हुनर को लेकर, इस तरह से काफी ज्यादा सेवा दे रही है, काम कर रही है और खुद को भी जिस तरह से दिखा पा रही है। इनका कहना हो रहा है कि मीन्स पढ़ाई के साथ जिस तरह से एक्स्ट्रा एक्टिविटी को जिस तरह से अपना मतलब दिन ब दिन आगे बढ़ा रही है और जिस तरह से कई जगह काम भी कर रही है। और आप देखने अपने जितने भी लोग देख पा रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, यदि आपको इस तरह की आवश्यकता होती है कि जिस तरह से छात्रों को उत्साहित करने के लिए कुछ मौका दें, जिस तरह लेकिन इनका एक्टिविटी भी आगे बढ़े और इनके साथ पढ़ाई लिखाई में भी कुछ जहाँ तक कुछ सपोर्ट हो रहा है, इनके घर में भी जिस तरह से दिया, क्योंकि ऐसा इनका कहना हो रहा है कि हमारे इनके पिताजी से दुकान काम करते हैं और दुकान के काम करते हुए जैसे आपको भी पता होगा गोगरी जमालपुर के जिस तरह से पापा क्या नाम हुआ, रोशन गुप्ता, और उससे से जिस तरह से कपड़े का दुकान करके और ये भी खुद से जिस तरह से अपना काम कर रही है, तो इन ऐसे छात्राओं को ऐसे मतलब जो भी है चाहे वो लड़कियां हैं या फिर जिसको आवश्यकता है उस तरह से आप लोग जरूर उत्साहवर्धित के लिए काम दें, मौका दें और शेष बहुत जल्द एक नई खबर के साथ आपके पास आता हूँ, तो बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।